वेलकम टू शीतल कोचिंग क्लासेस। यहाँ आपको मिलेगा क्लास 9th एंड 10th के सभी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट। एक एक क्वेश्चन का यदि आपको इजी सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू बुक और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सरल तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन करवाएंगे और आपको क्लासेस देखने से ही सब कुछ याद हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने नंबर सिस्टम के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़े। यदि आपने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो भी कंसेप्ट है, फॉर्मूले हैं, सभी को एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में। इंट्रोडक्शन वाली इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। आज हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2-3 कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे चैप्टर की एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो ये कंसेप्ट देखने के बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ध्यान से देखते हैं हमारे जो कंसेप्ट बचे हुए थे वो किस तरह से हम अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। जब भी आप रियल नंबर्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहला पॉइंट आपको ध्यान में क्या रखना है कि देखिए यहाँ पर √2 दिया हुआ है और यहाँ पर भी √2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम √2 के साथ ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जहाँ पर √2 दिया हो। ठीक है, ये सेम होना चाहिए। और यहाँ पर √3 दिया हुआ है, यहाँ √3 दिया हुआ है, तो हम इन्हें ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हम इन्हें पास में लिख लेंगे। 2√2 और √2 वाली वैल्यू कौन सी है, ये है। ठीक है, और ये क्या है, प्लस में। ठीक है, उसके बाद में ये दिया हुआ है 5√3 और ये दिया हुआ है -3√3, जिसके सामने कुछ नहीं होता है, 1 होता है। मतलब ये 2√2 है प्लस 1√2 है और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, और ये हो जाएगा √2। ठीक है, प्लस उसके बाद में 5√3 में से आप 3√3 माइनस कर देंगे। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और ये √3 जैसा का वैसा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे हमें ऐड करना है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आइए अब देखते हैं हम रियल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो 6√5 है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 2√5 से। तो जो नंबर है इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और जो रूट वाली वैल्यू है इसका इससे मल्टीप्लाई होता है। तो 6 2 जा कितना होता है, 12, और √5 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 5। देखिए कैसे, √5 का जब हम √5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर 2 टाइम 5 आ जाएगा, और जब ये 2 5 आ गए हैं तो ये पेयर बन के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पर √5 और √5 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 5 होता है, और 12 5 जा क्या होता है, 60। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे रियल नंबर्स को डिवाइड कैसे करना है। 6√15 को हमें 2√3 से डिवाइड करना है। तो जो बाहर नंबर दिया हुआ है उससे इसको डिवाइड करेंगे, और जो रूट के अंदर वैल्यू होती है उससे रूट के अंदर की वैल्यू डिवाइड होती है। तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 6 2 से 3 टाइम में कैंसिल हो गया है, और इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15 टाइम। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास क्या बच गया था, 3, और ये रूट में क्या हो गया है, 5। ठीक है, तो ये रूट वाली वैल्यू रूट के अंदर ही रहती है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 3√5। ठीक है, और अपॉन में यदि 1 होता है तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी हमारे रियल नंबर्स हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करना है ये हम सीख चुके हैं। आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि जब भी अपॉन में 1 बचता है तो उससे आपको लिखने की नीड नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। किन्हीं भी दो रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का सम या डिफरेंस, मतलब उनको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो रिजल्ट जो मिलेगा वो हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा। कैसे, यदि आप किसी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करोगे तो आपको आंसर हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। मान लीजिए 2 एक रेशनल नंबर मैंने ले लिया और इरेशनल नंबर मैंने √3 ले लिया, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, आपकी इरेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद में यदि आप किसी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो हमेशा आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। कैसे, ये 2 मैंने रेशनल नंबर ले लिया और माइनस में इरेशनल नंबर √3 ले लिया, तो ये जो वैल्यू हमारी आ गई ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और यदि आप किसी इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस करेंगे
तो भी आपको रिजल्ट में हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे मैंने इरेशनल नंबर √3 ले लिया और 2 मैंने एक रेशनल नंबर ले लिया, तो ये वैल्यू क्या कहलाती है, आपकी इरेशनल वैल्यू। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे क्या कह रहा है। द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है, दो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी यानी मल्टीप्लाई भी हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। कैसे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, और यदि रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो भी रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा। या इरेशनल नंबर को आप रेशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो भी आपको रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। इन तीनों कंडीशन में रेशनल नंबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। इन तीनों कंडीशंस को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, रेशनल नंबर मैंने ले लिया 2 और मल्टीप्लाई करना है इरेशनल नंबर से √3, तो ये क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर मैंने ले लिया 2 और उसे डिवाइड करना है इरेशनल नंबर से, तो ये भी हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। यदि इरेशनल नंबर ले लिया हमने √3 और उसको एक रेशनल नंबर 2 से मैं डिवाइड कर रही हूँ, तो ये क्या कहलाता है, हमारा एक इरेशनल नंबर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या हमारा रिजल्ट आता है, हमेशा इरेशनल नंबर। अब थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इफ वी ऐड, subtract, multiply और divide two irrational numbers, the result may be rational और irrational। ठीक है, यदि हम किन्हीं दो irrational numbers को जोड़े, घटाए या गुना करें या भाग करें तो हमारा रिजल्ट रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। कैसे, मान लीजिए हमने 2 इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई किया है ना, तो हमारा रिजल्ट क्या हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। मैंने ले लिया √2 इरेशनल नंबर और एक √2 ले लिया इरेशनल नंबर, और इनका रिजल्ट क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 क्या होता है, 2। मैंने अभी आपको समझाया था, 2 इंटू 2 रूट में आ जाएगा और ये एक पेयर बन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, हमारा रेशनल नंबर। लेकिन यदि हमने क्या ले लिया, √2 ले लिया एक इरेशनल नंबर, एक दूसरा नंबर ले लिया √3 इरेशनल नंबर, तब हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 3 जा रूट में 6, तो ये क्या आ गया, हमारा इरेशनल नंबर है ना। क्या रिजल्ट आया, रेशनल नंबर भी आ गया और एक बार क्या आ गया, इरेशनल नंबर भी आ गया। तो इनका रिजल्ट क्या हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ये आपको समझाना चाह रही थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है, यदि आप इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो सेम आपका रिजल्ट रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, इसी तरह से। उसके बाद में यदि आप इरेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर माइनस करें तो आपका रिजल्ट रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, यदि आप इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। ठीक है, जब भी हमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जोड़ना, घटाना, गुना या भाग करना है तो हमें ये तीनों पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़। एक्सरसाइज 1.5 में इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या है देखते हैं। फर्स्ट है √a इंटू बी। देखिए, जब भी यदि हमें रूट के अंदर 2 नंबर्स ऐसे मल्टीप्लाई में दिखे तो हम उनको रूट में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, √a और √b। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए रूट के अंदर 2 × 3 दिया हुआ है, जैसे a और b दिया हुआ है, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको रूट में अलग अलग लिख सकते हैं, √2 × √3। तो आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद सेकेंड आइडेंटिटी है √ में a अपॉन में b। जैसे हमने यहाँ अलग अलग किया था, ऐसे हम रूट को डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर भी। तो क्या हो जाएगा, ऊपर भी रूट हो जाएगा और नीचे भी रूट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है 2/3 रूट में, तो हम क्या कर सकते हैं, √2 अपॉन में √3। ठीक है, इन्हें ऐसा डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग। उसके बाद थर्ड देखिए, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है √a + √b और √a - √b। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a माइनस में b। कैसे, मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है √5 + √2 और फिर दिया हुआ है √5 - √2। तो हम इसे क्या लिख पाएंगे, a माइनस b, मतलब 5 - 2। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 3। ये कैसे हुआ,
रूट ए और रूट ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आता है, और रूट बी और रूट बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आता है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। इसलिए ये आइडेंटिटी ऐसे बनी हुई है, तो हमें रटना नहीं है, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। ए प्लस रूट बी और ब्रैकेट में ए माइनस रूट बी। तो जब भी आपको ऐसा दिखे तो आप उसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस में बी, ठीक है। ए का ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए स्क्वायर, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और रूट बी का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, बी, क्योंकि रूट में बी मल्टीप्लाई बी हो जाता है, और ये सेम नंबर है, एक पेयर बन के बाहर आ जाते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, बी। तो आप समझ गए होंगे। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 5 प्लस रूट 2, और यहाँ दिया हुआ है 5 माइनस रूट 2। तो हमें क्या करना है, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो a का स्क्वायर करना है, मतलब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, और माइनस में हमें क्या लिखना है, b। तो b क्या है हमारा 2, तो 25 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23। तो आई होप आप ये आइडेंटिटी भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट है 5th। यदि आपको ऐसा दिया हो रूट a प्लस बी और ब्रैकेट में रूट a माइनस बी, तो आप क्या करोगे, सिमिलरली ऐसे ही करना है। रूट ए और रूट ए का मल्टीप्लाई ए होता है, और बी का बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। एग्जाम्पल से समझिए, रूट 5 प्लस 2, और यहाँ पर एक की वैल्यू रूट 5 माइनस 2। तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 5 का रूट 5 में, तो क्या आता है 5, इसीलिए हम a लिखते हैं डायरेक्ट 5, और b का हमें क्या करना होता है, स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 2 2 जा कितना होता है 4, तो यहाँ आ जाएगा 4, और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। जब भी हमारे पास रूट में ऐसे अलग अलग 4 नंबर्स आ जाएंगे तो हम कैसे उनका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए। पहले रूट ए का मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर इसमें होगा, ठीक है। तो रूट ए का पहले सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में ए सी, ठीक है, प्लस फिर रूट ए का डी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी, प्लस अब बी की बारी है तो रूट बी का रूट सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट बी सी, प्लस बी का रूट डी में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में आ जाएगा बी डी। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपको ऐसे क्वेश्चन दिया होता रूट 2 प्लस रूट 3, अलग अलग नंबर्स आ गए आपके पास, तो हमें इसका मल्टीप्लाई कैसे करना है। पहले रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 5 में करेंगे, ठीक है। ये हमारा a है, ये b है, ये c है, और ये d है। तो हमने क्या देखा आइडेंटिटी में कि a का मल्टीप्लाई c में होता है, फिर a का मल्टीप्लाई d में होता है। तो a का मल्टीप्लाई c में होगा तो क्या हो जाएगा 2 × 5, प्लस a का मल्टीप्लाई d में तो 2 × 7, प्लस b का मल्टीप्लाई c में तो 3 × 5, प्लस b का मल्टीप्लाई d में मतलब 3 × 7। अब इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 = 10, प्लस 2 7 = 14, प्लस 3 5 = 15, प्लस 3 7 = 21, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट आइडेंटिटी, लास्ट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। जब भी हमें रूट में a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखे तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस 2ab। आपने पिछली कक्षा में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, क्या पढ़ा था हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम कैसे लिखते थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी तरह से ये भी है, इसको आपको रटना नहीं है। जब हम रूट ए और रूट ए का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो a आता है, रूट बी मल्टीप्लाई रूट बी करेंगे तो b आता है, और 2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई तो 2ab। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए रूट ए में आपकी वैल्यू दी हुई है आपको रूट 2 प्लस रूट 3, और आपको इसका होल स्क्वायर करना है। तो ये हमने पढ़ा कि जब भी हमें ऐसा दिया होता है तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस 2ab। तो a क्या है हमारा 2, प्लस b है हमारा 3, है ना, प्लस और ये क्या हो जाएगा 2 3 = 6, और ये क्या है 2, तो 2 और ab ये रूट में क्या आ जाएगा 6, 3 + 2 हो जाएगा 5, प्लस ये हो जाएगा 2√6। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। जो हमारी आइडेंटिटीज़ है उनको किस तरह से अप्लाई करना है प्रॉब्लम्स पर हमने सीख लिया है। अब हम इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे किया जाता है। तो जब भी हमें डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर्स दिए हो तो इन्हें रेशनलाइज कैसे करना है, इनका परिमेयकरण कैसे करना है हम सीखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर 1/√2 दिया हुआ है, तो हमें इसका रूट हटाना है। डिनोमिनेटर में रूट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, देखिए 1/√2 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे,
इस √2 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई √2 अपॉन में √2। जब ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो सेम वही वैल्यू आ जाएगी, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। अब √2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 ही आएगा, और अपॉन में √2 और √2 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है। कैसे आता है? जब √2 और √2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट के अंदर 2 टाइम 2 आ जाता है, और जब ये रूट के अंदर हो और ये पेयर बनता हो तो ये एक 2 बाहर आता है, हमने स्क्वायर रूट में सीखा है, इसलिए √2 और √2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है? 2। तो ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर रेशनलाइज, ठीक है, इसके ऊपर का रूट हट गया। अब हम देखेंगे में ऐसा दिया हुआ है 1 अपॉन में 2 प्लस √3। कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर में अगर 2 वैल्यू हो तो हमें कैसे रेशनलाइज करना है इस एग्जांपल से हम समझेंगे, लेकिन आपको एक बात याद रखना है, एक छोटा सा चेंज करके। कैसे? यदि यहाँ पर प्लस दिया हुआ हो तो जब भी हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे? माइनस में करेंगे, और यदि यहाँ पर माइनस दिया हो तो जब रेशनलाइज करेंगे तो इनका साइन चेंज करके क्या कर देंगे? प्लस। अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ है? प्लस, तो जब हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या कर देंगे? माइनस 2 माइनस √3 अपॉन में 2 माइनस √3, ठीक है। उसके बाद आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है अभी जस्ट पहले, ये क्या दिया हुआ है? a प्लस √b, है ना, क्या दिया हुआ है? a प्लस √b, और ये दिया हुआ है a माइनस √b। जब हमारे पास ऐसी कोई भी वैल्यू आ जाती है तो हम कैसे लिख रहे थे? a का a में मल्टीप्लाई करोगे तो a², और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, और √b और √b का मल्टीप्लाई क्या होता है? b। तो आपको यही मल्टीप्लाई कर लेना है, आपको कुछ रटने की भी ज़रूरत नहीं है ना, आपको चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है। तो क्या करेंगे हम? इसे a² माइनस b लिख सकते हैं। 2 माइनस √3 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो वो एज इट इज़ रहेगा, अपॉन में हम इसे क्या लिख सकते हैं? a² माइनस b। तो a हमारा क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे, और माइनस में b क्या है हमारा? 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन में 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस में 3, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 2 माइनस में √3 और अपॉन में 4 में से 3 अगर माइनस हो गया तो बचता है 1। लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि यदि जब भी डिनोमिनेटर में 1 आए तो आपको 1 को लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। डिनोमिनेटर में 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, ये आपको याद रखना है। तो ये क्या हो जाता है? हमारा आंसर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज किया जाता है। इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और आई होप आप समझ गए होंगे। पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? एक्सपोनेंट्स एंड पावर में हम फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको नोट करना है कि यदि a की पावर m इंटू a की पावर n दिया हुआ है तो क्या होता है? a की पावर m प्लस n। मैंने आपको सिखाया था कि मल्टीप्लाई किसके जैसा दिखता है? प्लस की तरह, इसलिए क्या होता है? इनकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, और ये क्या होता है? बेस वैल्यू, और ये क्या होती है? पावर। एग्जाम्पल से समझिए, मैंने यहाँ लिख दिया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, ठीक है। ये बेस सेम है तो क्या होता है? बेस सेम हो तो ये a ऐसा लिखते हैं, और इनकी जो पावर है वो क्या हो रही है? मल्टीप्लाई है तो ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 4 प्लस 3 7, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका एग्जाम्पल था। उसके बाद सेकेंड आइडेंटिटी है, यदि a की पावर m और उन दोनों की पावर n दी हुई है तो क्या होता है? इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, a की पावर हो जाती है mn। किस तरह से? यदि 3 की पावर 2 दी हुई है और पूरे की पावर 3 दी हुई है तो क्या होता है? 3 की पावर 2 3 जा 6, है ना, क्या हो जाता है? इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी? 6, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी डिवाइड वाली। यदि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n दिया हुआ है, या ये ऐसा भी लिखा सकता है, कैसे? a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। तो हम इसे कैसे लिखते हैं? a की पावर m माइनस n। ये जो डिवाइड है ये माइनस की तरह दिखता है ना, तो आपको ऐसे याद रखना है कि जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है, और यहाँ माइनस है, डिवाइड है, तो क्या होता है? पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए, यदि दिया हुआ है 2 की पावर 3 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 माइनस 2, क्योंकि यहाँ डिवाइड है इसलिए पावर क्या हो जाएगी? माइनस। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 3 में से 2 माइनस होगा तो 1, मतलब कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। a की पावर m इंटू b की पावर m। अब क्या करें? जब यहाँ बेस अलग अलग है तो क्या होता है? जो बेस है उनका मल्टीप्लाई हो जाता है, और उनकी जो ये सेम पावर है ये ऊपर लग जाती है। कैसे? यदि 2 की पावर 2 दी हुई है और बेस यहाँ चेंज है इसलिए अब हम यहाँ 3 लेंगे,
और उसकी पावर 2 दी हुई है, पावर्स क्या है, सेम है, तो क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 3 जा 6, और ये जो पावर है ये इसके ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाता है, 6 की पावर 2 मतलब कि 6 6 जा 36। कैसे होगा, 2 2 जा 4 होता है, मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 होता है, और 9 4 जा भी क्या होता है, 36, जो कि हमारा यहाँ पर भी आंसर आ गया है। ठीक है, आई होप आपको सभी कंसेप्ट एंड सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास 9 से रिलेटेड स्टडी मटेरियल और अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।